हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की। जो नेक्स्ट ईयर अभी ITR फाइल होने वाले, कब से आप ITR फाइल कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है, कैसे आप न्यू टैक्स एग्जाम में जा सकते हैं और कैसे आप ओल्ड टैक्स एग्जाम पर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों पे डिस्कस आज हम करने वाले हैं। तो वेलकम बैक, चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स का लास्ट डेट कब है। तो आपको बताते हैं, जो अभी आपका जो नेक्स्ट ईयर ITR फाइल होने वाला है अप्रैल के बाद, वो आपका होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के लिए, ठीक है, जिसको हम असेसमेंट ईयर 2024 और 25। तो नॉर्मली आप लास्ट ईयर जैसे सेम था 31 जुलाई 2023 था, वैसे इस साल भी 2024 है, 31 जुलाई 2024 है। जो भी आपको ITR फाइल करना है अपना, वो 31 जुलाई 2024 से पहले ही आप फाइल कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद आपको पेनल्टी प्लस अदर भी चीज़ें लगती है। तो इसलिए आप 31 जुलाई से पहले ही आप अपना टैक्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें फाइल कर। और आपको अगर टैक्स सेविंग करना है, जो भी डिडक्ट्स की रिगार्डिंग है उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, तो आपको उसमें से आप देख सकते हैं कि कैसे आपको टैक्स सेविंग करना है। वो 31 मार्च से पहले आप अपना टैक्स सेविंग के लिए सारी चीज़ें आप पहले ही रेडी कर लें, नहीं तो आपको बाद में टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कि बिजनेस के लिए तो 31 जुलाई है, अगर आपको बिलेटेड ITR फाइल करनी है तो 31 दिसंबर 2024 है, अगर अपडेटेड रिटर्न्स फाइल करना है तो 31 मार्च 2027 तक आप नॉर्मली जो इस हिसाब से जो अभी ITR फाइल हो रहा है उस हिसाब से आप 2027 तक आप नॉर्मली फाइल कर सकते हैं। अब स्टार्ट कब होगा, फर्स्ट चीज़ आते हैं कि आप ITR कब से स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मली जो ITR स्टार्ट होने वाला है वो 1 अप्रैल के बाद आपका ITR फॉर्म आ जाएंगे, उसको आप नॉर्मली आप अपना ITR फाइल करना स्टार्ट कर सकते हैं और सभी फॉर्म धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करते हैं इस पर चेंज इन टैक्स एग्जाम में कब आप टैक्स एग्जाम में चेंज कर सकते हैं, नॉर्मली जो ओल्ड था और न्यू था। तो नॉर्मली अगर आप ओल्ड में हैं और आपको फिर से ओल्ड में जाना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपका न्यू टैक्स एग्जाम आएगा तो आपको ओल्ड में जाना है, तो ओल्ड के लिए आप 31 जुलाई 2024 से पहले ही आप फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आपका नहीं होगा। तो इसीलिए आप पहले ही आप अपना देख लीजिए कि आपको न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है। तो उसके रिगार्डिंग हमने एक प्रॉपर चार्ट बना रखा है, उससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि आपको ओल्ड में जाना चाहिए या न्यू में जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बात न्यू टैक्स एग्जाम कब से स्टार्ट हुआ था। तो न्यू टैक्स एग्जाम जो बजट 2022-20 आया था उस समय से स्टार्ट हुआ है। अब उसमें क्या बहुत सारे क्लेम है जो आप नॉर्मली डिडक्ट एग्जाम्पशन में नहीं डाल सकते और डिडक्शन नहीं होगा, जैसे HRA है, LTA है, कुछ ATC है, ATD है। तो ये सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको पहले ही सेलेक्ट करना है कि आपको न्यू टैक्स एग्जाम में अपना ITR फाइल करना है या ओल्ड में करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि देखिए ये था न्यू टैक्स एग्जाम में, ये है अगर आपकी सैलरी 3 लाख तक है तो आपकी ITR मिल जाएगी, अगर 3 से लेके 6 तक है तो 5% है, 6 से लेके 9 तक है तो आपका 10% जाएगा, 9 से 12 तक है तो 15% जाएगा, और 12 लाख से 15,000 तक है तो 30% जाएगा, और 15 से एबव है तो आपका 30% जाएगा। अब ये एक हमने प्रॉपर कंपेयर कर रखा है कि ओल्ड टैक्स एग्जाम में कितना परसेंटेज है, न्यू टैक्स एग्जाम जो अभी चल रहा है उसमें कितना है, और 1 अप्रैल के बाद जो आएगा उसमें आप कितना कितना आपका टैक्स जाएगा। तो इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर चार्ट बना रखा है, आप इसका नॉर्मल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आपको बाद में काम आएगा, या तो आप वीडियो को सेव कर लीजिए जिससे आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे आपका 2.5 तक है तो 0% है, ओल्ड टैक्स एग्जाम में 2.5 से लेके 3 लाख तक तो आपका 5% जाता था, 31 मार्च 2023 तक 5% है, बट न्यू टैक्स एग्जाम में ये 0% पर जाएगा। 3 लाख से लेके 5 लाख है तो आपका न्यू में 5% जाएगा, 5% सेम है। 5 से लेके 6 है तो सीधा 20% था, यहाँ पे आपका ओल्ड न्यू टैक्स एग्जाम है जो आपका 31 मार्च तक का है उसमें 10% है, और जो न्यू 1 अप्रैल के बाद आप करेंगे उसमें 5% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 6%, उसमें 20% था, 10% जो मेन है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 10 से लेकर 12 तक 30% था, इसमें 20% किया गया था, बट न्यू में आके ये आपका 15% हो जाएगा। ऐसे ही सेम आपका ये 15 लाख से ऊपर आपका होता है तो उसमें आपका 30% डायरेक्ट जाएगा इसमें, और 12 से लेकर 15 तक होता है तो पहले 30% था ओल्ड टैक्स एग्जाम में, न्यू में जो 31 मार्च तक उसमें 25% था, और जो न्यू आया जो 1 अप्रैल के बाद करेंगे आपका 20% होगा। तो ये सारी चीज़ें। अब आ जाती है बात की आपको कौन सा टैक्स एग्जाम में जाना है, आपका डिडक्शन कितने तक है और आपकी सैलरी कितनी तक है। सपोज आपकी सैलरी
ग्रॉस सैलरी ये है और आपका डिडक्शन ये आपकी, अगर डिडक्शन आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर डिडक्शन ये होता है आपका, तो इसके हिसाब से आपको हमने एक सैंपल बता रखा है कि इस बेस पे आप इसमें जा सकते हैं। अगर न्यू में आपका सैलरी ज़्यादा है और डिडक्शन कम है तो आप न्यू में जाइए। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है और डिडक्शन भी है तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बता रखा है। सपोज जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 9 लाख है तो आप डिडक्शन आपकी 1 लाख के लिए है तो आप न्यू में जाइए। अगर डिडक्शन 1.5 लाख है तब भी आप न्यू में जाए। 1.38 लाख का तब पे तब भी आप न्यू में जाएंगे। ठीक है, 10 लाख पे। और 1.87 जैसे ही आपका डिडक्शन 2.62 तक जाता है तो आप फिर उसके लिए आप ओल्ड में चले जाइए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, जिससे आपका टैक्स बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें वीडियो थी न्यू टैक्स राइज में कंपेयर करने का और ओल्ड टैक्स राइज में, और ऊपर से आपका लास्ट डेट कब है, स्टार्ट कब से होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हमने कवर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू एंड धन्यवाद।